राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सब कैसे हो? आप सब बिहार जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो स्टोरी है वो इसके ऊपर है कि भगवान सब जगह हैं तो लोग मानते क्यों नहीं हैं और विश्वास भी नहीं करते। तो और चमत्कार भी देखना चाहते हैं। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग ये भी कहते हैं कि भगवान है नहीं और उनको चमत्कार भी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज एक वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। और भगवान सभी जगह हैं, ये आप सबको मानना ही पड़ेगा। और मानना ही क्या है कि है तो है, ठीक है। देखो, ना तो मैं कोई गुरु हूँ, ना कोई मोटिवेशनल हूँ, ठीक है, ना कोई राइटर। बस एक ये है कि आप सबको इतना तो पता ही होना चाहिए कि भगवान हर जगह है। और भगवान अगर नहीं होते तो शायद हम सब भी नहीं होते। हमारे अंदर एक परमात्मा वास करता है जिसको आत्मा कहा जाता है। अगर वह आत्मा निकल जाए तो आदमी एक सेकंड में मट्टी हो जाता है। तो इसको लोग कैसे कैसे कहते हैं कि भगवान है तो दिखाइए, भगवान नहीं है। और बहुत सारे लोग तो मानते भी नहीं हैं। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज हम। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं, प्रत्येक मनुष्य में नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, कण कण में भगवान है। जैसे कि हमारे शास्त्रों व पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह हैं। जब हर जगह हैं, भक्त बुलाते हैं तो वह आ जाते हैं, पर उसके लिए मन साफ होना चाहिए, ठीक है। कुछ निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते। वह हमेशा बोलते हैं भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान है तो उसे बुलाओ। भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं। और बहुत सारी टिप्पणियाँ दे देते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान है तो इसको बचाते क्यों नहीं है। इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है तो उनको बचाने के लिए क्यों नहीं आते हैं। आप सब पूजा पाठ करते हो तो भगवान आपको क्यों नहीं बचाते हैं, आपको धन माया क्यों नहीं देके जाते हैं। पर इंसान अपने कर्मों को नहीं देखता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए मैं हार नहीं सकता हूँ। और वह जीत गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान पर विश्वास था। उनको पता था कि मेरे साथ में भगवान हैं। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। और जो भगवान को मानता है, उसमें विश्वास रूपी शक्ति रखता है, उसको हर एक एक चीज़ जो है उसे प्राप्त होती है, चाहे लेट से हो पर होगी ज़रूर। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ में क्या करते हैं कि जो उनके पाप होते हैं पहले उनको नष्ट करते हैं दुख दे दे के। जहाँ पे आपको 100% दुख मिलेगा वहाँ पे वो एक तिनके में ही दुख को ख़त्म करके और 99% जो दुख है वो ख़त्म करके सिर्फ एक तिनके बराबर दुख देते हैं। उसके बाद आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। पर लोग फिर भी क्या बोलते हैं कि आप भगवान की सेवा पूजा करते हो तो भगवान ने आपको दिया क्या। ये बहुत सारे भक्तों का रहता है क्वेश्चन। यह वह भक्त हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है। और भगवान सब जगह हैं और ये सच्चाई है, भगवान हर जगह है। एक सच्ची घटना है जो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, ठीक है, जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। टीवी सीरियल में आप देखते होंगे कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार के लिए दुष्टों का नाश किया है। रामायण में, महाभारत की कहानी हमने पढ़ी भी है और सीरियल में देखी भी है। यह घटना कई युगों पहले की है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रही हूँ जो आपको दंग कर देगी, आपको सोचने पे विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान होते ही हैं। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता था वह बोलता था, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर भी था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी हुई तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया था। कुछ समय के बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला है
ये लो पैसे और साहूकार का जो भी कर्जा है वो आप मुक्त हो जाओ उस कर्जे से। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्जे से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा कि इस प्रकार क्या लिखा हुआ है, इस पर क्या लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है, उन्हें उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, इस बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन के बाद साहूकार पैसे मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा, यह बात गलत है, मैंने आपको पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने इसके पैसे इसको दे दिए हैं, ब्याज कर्जा जो भी है मैंने इसको दे दिया है, मेरे पास में इसका 1 रुपया भी नहीं है, ये मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहा है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा हो? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज ने कहा ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है? तो उसे कल कोर्ट आना है, कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वाले ने कहा, ठाकुर जी नाम का तो कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है और ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब ने बगल में खड़े व्यक्ति और जोर से बोलने लगा, ठाकुर जी हाजिर हो। जो बगल में जो उनके साथ में एक बंदा खड़ा रहता है जज साहब के, उसने जैसे बोला कि ठाकुर जी हाजिर हो, उसी वक्त एक बूढ़े व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन की माला पहने हुए कोर्ट में आ गए। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़े होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने मैं इस व्यक्ति साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी तीन नंबर अलमारी में एक फ़ाइल है। उस फाइल में 22 नंबर के पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ब्याज समेत पैसे दे दिए गए हैं। अब इसके मन के अंदर लोभ लालच जो है वो जाग गया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आए और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि उस व्यक्ति ने, साधारण व्यक्ति ने पूरा ब्याज जो है वो चुका दिया है, ब्याज से कुछ भी में उसके पास में नहीं बचा है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी कि भगवान श्री कृष्ण ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूमकर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर से लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। ये कहानी कोई आपको ऐसी नहीं है कि हाँ हमने बोली और आपने सुन ली।
नहीं, ये एक सच्ची है, ये किसी भक्त के साथ में हुआ है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी भी धर्म के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके धर्म जो भी देवी देवता को मानते हों, उसमें आप विश्वास रखें। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे श्री कृष्ण, राम आदि, मुस्लिम हैं तो अपने अल्लाह साहब, सिख हैं तो गुरु नानक देव, ईसाई हैं तो ईसा मसीह इत्यादि। पर हाँ, किससे भगवान पर विश्वास है। आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे कि मैं इस भगवान को नहीं मानता या किसी भी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं है। पर बुरे वक्त आने पर उन्हीं लोगों को भगवान उस टाइम पर याद आते हैं जब उन पर संकट आ जाते हैं। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और देखने के लिए यह चीज़ें मिलती हैं। कई बार आप और मैं ऐसे लोगों के मुंह से सुना है कि आज भगवान ने मेरी जान बचाई है, मेरे बगल से कार निकली और मैं बाल बाल बच गया। क्यों? क्योंकि उसके कुछ पुण्य थे जो भगवान ने उसको बचा लिया। हम भगवान को कितना भी कुछ कह लें या कितनी भी गालियाँ दे लें, कितना ही गलत बोल लें, परंतु भगवान अपने भक्तों को तन सा भी कष्ट नहीं देते। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, हमारा बच्चा और ले लिया, हमारा पति उठा लिया या हमारी पत्नी को बुला लिया। अरे ये तो मृत्यु लोक है, इसमें तो सबको आना है, सबको जाना है। यहाँ पे कौन सदा ज़िंदगी के लिए रहा है? जो आया है वो जाएगा। जिसकी जितनी लिखी है वो उतना ही करके जाएगा, जिसका जितना कार्य है वो उतना ही कार्य करके जाएगा। ठीक है। और एक हाँ, मेरे जान पहचान के एक डॉक्टर हैं जो भगवान को मतलब भगवान में भावना बिल्कुल भी नहीं रखते। अधिकतर उनके मुंह से यही निकलता है, मुझे तो जो करना था मैंने कर दिया, आगे भगवान जाने। ठीक है, पर भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान जाने, उनके मुंह से भी कहीं ना कहीं भगवान निकल जाते। एक बार मैंने उनसे पूछा, तुम तो भगवान को मानते ही नहीं हो, तुमने भगवान को कभी याद ही नहीं किया, ना कभी आपको याद आती है। उसका जवाब था, जब मुझे बुरा वक्त आता है तो भगवान की याद आने लगती है, अच्छे टाइम पर मैं भगवान को भूल जाता हूँ। तो ये किसी के साथ नहीं, ये पूरी दुनिया के साथ है। इस डॉक्टर की तरह दुनिया अनेक इंसान जो हमेशा कहते हैं कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन जब उन लोगों पे बुरा वक्त आता है, बुरा समय आता है, बुरा टाइम आता है, तब वो भगवान को मानना शुरू करते हैं। अगर उनके साथ भगवान ने कोई चमत्कार कर दिया ना, तब से वो भगवान को मानने लग जाते हैं। और मैं आपको यह नहीं कह सकती कि आप हमेशा मंदिर मस्जिद जाओ, पूजा पाठ करो, बड़े बड़े यज्ञ करो, योजना करो। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भगवान को मानो। भगवान सब जगह, भगवान कण कण में। जिस दिन आप ये चीज़ मानने लग जाओगे ना, उस दिन आप गलत कार्य करने भी बंद कर दोगे। ये सच्चाई है। आप विश्वास करो कि भगवान हर जगह हैं। ऐसा करने से आपको कई फ़ायदे मिलेंगे और लाभ भी आपको बराबर बता रही हूँ। यदि आपको विश्वास हो जाएगा कि भगवान हर जगह हैं तो आप कभी भी कोई बुरा काम नहीं करेंगे। चोरी डकैती जब आप करने जाओगे तो सोचेंगे कि हर जगह तो भगवान देख रहे हैं, तो मैं ऐसा गलत कार्य क्यों करूं और किस लिए करूं, किसके लिए करूं, जब मुझे भगवान साक्षात देख रहे हैं। जब आपको यह पता चलेगा कि हर इंसान में भगवान विराजमान होते हैं, तो आप किसी भी इंसान से नफ़रत नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान दिखाई देगा, जो कि आजकल लोग नहीं देखते हैं। आप विद्यार्थी हो और परीक्षा देने जा रहे हैं, तो परीक्षा भवन में आप भगवान का नाम लेकर परीक्षा शुरू करें। आप महसूस करोगे कि एक शक्ति आपके साथ में है और एक शक्ति आपके साथ में चल रही है। कई विद्यार्थी फाइनल सिलेक्शन 1-2 नंबर के कारण से रह जाते हैं। ठीक है, यदि आप भगवान को पहले ही याद कर लो तो यह नौबत भी नहीं आती है। तो सच्ची बता रही हूँ, आप ये चीज़ समझिए कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं या आप अपने घर से चल रहे हैं या आपका काम नहीं चल रहा, तो सबसे पहले भगवान को याद कर लो। जिस दिन आप भगवान को याद करने लग जाओगे, आप मानोगे कि आपके पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं।
अब बहुत लोग सोचते हैं अगर भगवान है तो दिखाओ कहाँ है, कैसे दिखते हैं, उनको एक बार हमारे सामने लाओ। अरे भगवान ने तुमको पैदा करा है, तुमने भगवान को थोड़ी पैदा किया है। जिस दिन तुम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान को देखने लग जाओगे तो तुमको सभी के अंदर भगवान दिखेंगे। आजकल का समय ऐसा आ गया है कि हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान किसी ना लोगों से इतनी नफ़रत लेके बैठा है अपने मन के अंदर, इतनी नफ़रत करने लग गया है, इंसान इंसान को ही नहीं समझ पा रहा। और इतनी ज़्यादा ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को देख के चिढ़ना, उसका बुरा हो जाए, उसका गलत हो जाए या उसके साथ में ऐसा हो रहा है, तो भगवान आपकी क्यों सुनेगा? जब भगवान को लगेगा कि ये मेरे ही भक्त को गलत वे से बोल रहा है, ये गलत करने की वजह से बोल रहा है, तो वो भगवान आपकी सुनेगा क्यों? भगवान भगवान सबके साथ हैं, चाहे उनका बच्चा कोई मूर्ख हो या फिर कोई अच्छा हो, भगवान सबकी मदद करते हैं। आप भगवान को मत याद करो, भगवान फिर भी आपकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। आपको एक माँ बाप देते हैं जो जन्म देते हैं, एक प्रत्येक माँ बाप हैं जिन्होंने अभी हमें इस कार्य के लिए भेजा हुआ है। जब उनको हमारी याद आती है कि मेरा बच्चा ऐसे मृत्यु लोक में गया हुआ है, उसे बुलाया जाए, भेजा था कुछ टाइम के लिए उसको याद करने के लिए प्रभु को, पर वो करा क्या, अपनी माया में फंस गया, बच्चे बीवी सब चीज़ों में फंस कर आ गया। और उसी उनमें से कोई इंसान उसका अलग हो जाता है तो दोषी किसको रखते हैं? भगवान को। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। तो आप सब मैं यही कहूँगी कि भगवान पर विश्वास रखो, विश्वास रखोगे तो सब अच्छा होगा। आप सबको, हमारे ठाकुर जी को यह कथा कैसी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपके एक लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है हमको। हम बहुत मोटिवेट होते हैं इन सब चीज़ों से जब आप लाइक करते हो वीडियो को। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 कि वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। और हमारे ठाकुर जी के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।